दोस्तों, क्या आप जानते हैं युधिष्ठिर कर्ण को ही श्रेष्ठ योद्धा समझते थे। कर्ण के भय से युधिष्ठिर 13 साल चैन से सो नहीं पाए थे। रंगभूमि में जब पहली बार युधिष्ठिर कर्ण का पराक्रम देखे थे, तब से वो कर्ण को ही श्रेष्ठ योद्धा समझने लगे थे। कर्ण के बारे में युधिष्ठिर क्या सोचते थे, कर्ण से वो कितना डरते थे, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, वो भी प्रमाण के साथ। युद्ध के 17वें दिन पहले कर्ण युधिष्ठिर को जख्मी करके युद्ध शिविर में जाने के लिए विवश कर देते हैं। इसके बाद भार्गवास्त्र का प्रयोग करके पांडव सेना में हाहाकार मचा देते हैं। कर्ण के भार्गवास्त्र से अर्जुन को बचाने के लिए श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने के बहाना बनाकर अर्जुन को युधिष्ठिर के पास ले जाते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन को युद्ध शिविर में देख के सोचते हैं कि वो कर्ण का वध कर चुके हैं, इसलिए युधिष्ठिर प्रसन्न होकर अर्जुन से कहते हैं, बोलो अर्जुन, तुमने कैसे अक्षत शरीर में रहकर सब शस्त्रों को जानने वाला महारथी, युद्ध में विषैले सांप के समान भयंकर कर्ण को मार डाला। कर्ण धृतराष्ट्र के पुत्रों में श्रेष्ठ था। वो सदा दुर्योधन का कल्याण करता था। वो दुर्योधन का कवच था। भगवान परशुराम के सारे शस्त्रों को जानकर कर्ण बहुत बलवान और दुर्जय हो गया था। वो सदा कौरवों की रक्षा करता था और उनके सेना के आगे चलता था। दुर्योधन के कल्याण के लिए वो सदा हमारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार रहता था। महायुद्ध में कर्ण को इंद्र सहित देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। वो तेज में अग्नि, बल में वायु, युद्ध में इंद्र, पराक्रम में यमराज, अस्त्र विद्या में परशुराम के समान और गंभीरता में पाताल लोक के समान था। वो अपने मित्रों का आनंद बढ़ाता था, लेकिन शत्रुओं के लिए यमराज के समान था। कर्ण को पूरी पृथ्वी महारथी के तौर पर जानता था। वो सारे युद्ध में कुशल था, सारे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। पूरी पृथ्वी उसे एक पुरुष के नाम से जानता था। कर्ण हमेशा तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तुम्हें ढूंढता रहता था। कौरव उसे ही तुम्हारा मृत्यु का कारण मानते थे। उसने मेरे साथ युद्ध करके मुझे परास्त कर दिया और अपमान करके जीवित छोड़ दिया। उसने सत्यकी को देखते ही उसकी ध्वज काट दी, आसपास के रक्षकों को मार डाला। मेरे घोड़ों को मारकर उसने मुझे वाहनहीन कर दिया। धृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र और सारे पांचाल योद्धा देखते ही रह गए। इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण ने मेरा पीछा करके मुझे अपमानित किया, अनेक दुर्वचन कहा। मैं केवल भीमसेन के पराक्रम के कारण ही जीवित हूँ। कर्ण के भय से मैं 13 साल सुख नहीं पाया। मैं सोते जागते सदा कर्ण को ही देखता था। मेरा जगत कर्ण रूप हो गया था। मैं जहाँ जहाँ जाता था सामने कर्ण को खड़ा पाता था। जैसे बर्धिनस पशु अपनी मृत्यु के लिए वध स्थान में जाता है, वैसे मैं भी अपनी मृत्यु के लिए कर्ण से युद्ध करने गया था। युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले उस वीर ने मुझे रथ और घोड़े समेत जीत लिया और केवल जीवित छोड़ दिया। अब मैं इस जीवन और राज्य से क्या करूंगा? कर्ण ने मुझे ऐसा अपमान जो किया है, कर्ण ने युद्ध में मुझे जैसा अपमान किया, भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य ने भी कभी ऐसा अपमान नहीं किया। युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर अर्जुन ने उन्हें बताया कि वो अभी भी कर्ण को मार नहीं पाए हैं। ये सुनकर युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो अर्जुन को बहुत अपमान करते हैं। युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, सब लोग तुम्हें इतना पराक्रमी समझते थे, तुम कैसे कर्ण को ना मारकर उससे भागकर मेरे पास आए? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, हर हर महादेव।